अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ियाद अली शाह। नाज़रीन, वो ख़बर जिसका पूरा मुल्क इंतज़ार कर रहा था, वो ख़बर आखिरकार आ चुकी है। नाज़रीन, अडियाला जेल में क्या कुछ हुआ, इमरान खान साहब के साथ क्या कुछ हुआ, और उसके साथ साथ हुकूमत का इन सारी सिचुएशन में क्या रोल है, और इस वक्त जब हम ये व्लॉग कर रहे हैं, इस वक्त क्या चल रहा है और पस पर्दा क्या चीज़ें चल रही है, उसके हवाले से बातचीत करेंगे। फैसल तारड़ साहब सीनियर सहाफ़ी है, वो भी इस वक्त मौजूद है। इन सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे, लेकिन जो खबर है वो इंतहाई अहम है। ये वीडियो आप लोगों ने आखिर तक देखनी है। तार साहब, ये बताइएगा कि अभी खान साहब के इलाज के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी, और फिर एक एम्बुलेंस की भी बात आई कि कोई एक दो एम्बुलेंसेज जो है वो अडियाला के अंदर गई है। ये सारे मामला इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, ये जरा नाजरीन को बताइए। देखिए, बहुत शुक्रिया ज़ियाद। इस वक्त तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो अहम चीज़ है वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं है। अगरचे मैच इस वक्त जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं शुरू हो चुका है, पूरे मुल्क के अंदर कहा जा रहा है बड़ी स्क्रीनों पर लोग जो है ना वो मैच देख रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया का टॉस हुआ, पाकिस्तान ने बॉलिंग का फैसला किया। ये चीज़ अहम नहीं है ज़ियाद साहब। अहम चीज़ ये है कैदी नंबर 804, जिनकी आंख के हवाले से इवन 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 खान के बेटों से जो खान की बात हुई और उसके बाद जो खबरें निकली, तो उससे भी खबर आई कि आंख जो 85% ज़ाया हो चुकी है वो अब वापस नहीं आ सकती। अब सार आलम साहब ने दावा किया और वो अपने दावे पर कायम है। इतना बड़ा लीडर और इतनी बड़ी दो नंबरी उसके साथ हो गई। तमाशा लगा हुआ था पिछले 2-3 दिनों से। अस्पताल लेके जा रहे हैं, अस्पताल पहुंच गए हैं। दो दावे सबसे पहले आपके सामने रख दूं। एक तो वो आदिल राजा साहब हैं, उनको लोग वैसे भी सीरियस नहीं लेते। एक अमार मसूद साहब हैं, वी न्यूज के डायरेक्टर हैं। उन्होंने दावा किया कि भाई इमरान खान ऑलरेडी अस्पताल में है। फिर उन्होंने कहा इमरान खान का 20 मिनट के लिए अल शफा के अंदर प्रोसीजर हुआ है। ये लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। लोग क्रिकेट के अंदर लगे हुए हैं, लोग बसंतों के अंदर लगे हुए हैं। आज सबसे अहम चीज क्या है, आज कोई 5 के करीब डॉक्टर्स अडियाला जेल पहुंचे हैं। वहां तफसीली तौर पे बताया गया है 1 घंटे तक इमरान खान का चेकअप हुआ है। अच्छा। अभी मैं आता हूं चेकअप क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये सारी गेम क्या है, हुकूमत क्या कर रही है, चीफ जस्टिस याया अफरीदी और ये सारी फिल्म क्या चल रही है। एक ना पूरा मुल्क, पूरे मुल्क से मुराद जो पूरे मुल्क के अंदर सहाफी हैं, उनके अंदर 90% लोग इस वक्त ट्विटर पर ये ट्वीट चला रहे हैं और ये बयानियां बना रहे हैं कि अडियाला जेल एम्बुलेंसेस गई हैं, इस्लामाबाद और पिंडी के टॉप के डॉक्टर्स गए हैं, तिब्बी आलात अद्वियात अपने साथ लेकर गए हैं। अच्छा, अहम चीज क्या है, वहां पे वो जाके 2 से 3 घंटे इंतजार करते रहे हैं और वो बुलाते रहे हैं पीटीआई वालों को। एग्जैक्टली, ये एक दावा किया जा रहा है कि पीटीआई वालों को बुलाया गया और वो अडियाला जेल नहीं पहुंचे। मुझे एक बात बताएं, टीवी पे यही चला रहा है, जियो भी यही चला रहा है, तमाम सहाफी कॉपी पेस्ट करके जराए 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 खबरें यही चला रहे हैं, पूरा मुल्क जराए चला रहे हैं और जराए से चल रहा है। भाई आप कल से परसों से मेरे साथ ही हम मिलकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। भाई परसों की पड़ी हुई सूखी रोटियां महमूद खान अचकजई का खा रहा है, साथ में जो पाउडर मिल्क होता है सूखा दूध वो चम्मच के साथ खा रहे हैं और वो परसों की पड़ी हुई रोटियां खा रहे हैं। एग्जैक्टली। रोटियां यहाँ हम इस वक्त जिस जगह पे खड़े हुए हैं, यहाँ से वो पार्लियामेंट कितनी है, पैदल 1 मिनट का सफर है। एग्जैक्टली। यहां से रेड जोन के अंदर रोटी तो पहुंच नहीं रही, शुगर के मरीजों के लिए दवाइयां तो पहुंच नहीं रही। ठीक है, ये साथ मेरे सामने केपी हाउस है, ये भी पैदल 30 सेकंड के फासले पर है। यहां सुहेल अफरीदी साहब अंदर है, ना कोई अंदर जा सकता है ना बाहर जा सकता है। भाई जब यहां पे खाना तक नहीं मिल रहा तो फिर आप कैसे दावा करते हैं कि हमने पीटीआई वालों को बुलाया, बुलाते रह गए बुलाते रह गए बुलाते रह गए। इवन तार साहब, एम्बुलेंस अंदर नहीं जा सकती क्योंकि फलकनाज चतराली जो कि सेनेटर है, उनकी तबीयत अभी तक बहुत ज्यादा खराब है, और एम्बुलेंस पार्लियामेंट के अंदर नहीं जा सकती ताकि उनका इलाज कराया जा सके। जी भाई, आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ है। 90% पीटीआई की क्यादत, 90% वो या पार्लियामेंट में है या केपी हाउस में है। उनको तो आपने बंद किया हुआ है। कैसे वो अडियाला कब बुलाया है आपने? बैरिस्टर गौर के साथ हमारा राब्ता हुआ है, वो कहते भाई कोई हमें इतला नहीं दी गई, कोई ऐसी बात ही नहीं है, ये हमारी यहां हमें रोटी नहीं दे रहे। ये हमारे साथ उन्होंने कहना था कि आप आओ। अच्छा, बात तो आप सुने, कुछ खबरें चल रही हैं जी, वो जो कासम जमान साहब है ना, खान साहब के जो है वो कजन,
उनके हवाले से नाम दिया गया फैमिली का कि उनको कम से कम अंदर जाने दें, तो उनको भी नहीं जाने दिया गया। अब ये सारी कहानी, ये सारी फिल्म चलाई जा रही है। ओ देखो ना, डॉक्टर्स गए हैं, हम तो चाहते थे पीटीआई की मौजूदगी में हो, अब वो नहीं गए, 5 डॉक्टर थे, 1 घंटा मुआयना किया है, तो अब तार साहब अडियाला पहुंचने का भी आपको इल्म है कि कैसे बंदा पहुंचता है वहां पे? ये जलालत भी तो हमने वहां पे खुद ही देखी है। सारे हो सकता है पहुंच जाते। आपने ये जराए से सब कुछ चल रहा है ना, जराए बुलाया, जे लोग काम करे हमने बुलाया। ओ भाई, आप मुलाकात तो करवाते नहीं है, आप मुलाकात तो करवाते नहीं है। खान बीमार है तब भी आपने मुलाकात नहीं करवाई, तो फिर आपने कैसे बुला लेना था? ये सारा बुलाने का तो रोल है। फैमिली कहती है कि हमें लोट साथ रखो, और साथ में जो है वो बाकी जो है वो डॉक्टर्स को हमारे साथ रखो, वो तो जो है वो जाहिर है रखा नहीं जा रहा। तो ये मेरे ख्याल से ये जितने दावे ज़ियाद साहब हो रहे हैं ना कि वो फैमिली को बुलाया गया, उनको बुलाया गया, वो गए नहीं, तार ये साहब सिर्फ ये बताइएगा, ये बहुत ज्यादा अहम है कि इस वक्त कितने एम्बुलेंसेस गई वहां पे, क्या कुछ हुआ उसके हवाले से जरा चलिए वो बताइए। बताते हैं। अब ये कहानी क्या है बेसिकली। वो जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने टाइम दिया था ना, वो टाइम गुजर चुका है। यानी आज 15 अगस्त गुजर रही है, कल 16 फरवरी को दोबारा वो रिपोर्ट और बताया जाएगा कि अटॉर्नी जनरल साहब ने जो यकीन दहानी करवाई थी, हाँ। तो ये कहेंगे कि भाई हमने वो बेटों से भी बात करवा दी थी, और हमने वो रात को 5 रुकनी गए थे, वो चेक करके आए हैं, वो रिपोर्ट देंगे, वो बनाएंगे, तो उसके बाद फर्दर फिर फैसला किया जाएगा कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करना है कि नहीं। अभी इनिशियली जो हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारा वो जो खान की हेल्थ वाला मामला है उसका मजाक बनाया जा रहा है। तो इस वक्त ये इतलात आ रही हैं कि जो है वो बानी पीटीआई इमरान खान का अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल कर लिया गया है। डॉक्टर्स की टीम अडियाला जेल से वापस रवाना हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए 5 रुकनी डॉक्टर्स की टीम के हमरा टेक्नीशियंस भी थे। अच्छा, होली फैमिली अस्पताल से एम्बुलेंस जरूरी मशीनरी के हमरा जेल पहुंची थी। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके हुकूमत के हवाले करेंगे। डॉक्टर्स ने तकरीबन 1 घंटे तक बानी पीटीआई का आंख का मुआयना किया है, और जो जराए चीजें चला रहे हैं, डॉक्टर्स के का मेडिकल बोर्ड अडियाला जेल इमरान खान का मुआयना उन्होंने किया। हुकूमत का दावा है कि पीटीआई क़यादत को अडियाला जेल की दावत दी गई थी, लेकिन कोई भी रहनुमा नहीं पहुंच सका। जबकि वो यानी ये सारी खबरें जो है ना, वो जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है ना उनके जराए से आ रही है कि साबिक वज़ीर आज़म का अडियाला जेल में आंखों का मुआयना शुरू, मेडिकल टीम जरूरी तिबी सामान के हमरा, साबिक वज़ीर आज़म के मुकम्मल तिबी मुआयने के लिए इंतजामात मुकम्मल, डॉक्टरों की टीम मुख्तलिफ तिबी आलात और अद्वियात साथ लाई है। मेडिकल बोर्ड की निगरानी में आंखों का तफसीली चेकअप जारी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात में तिबी मुआयना किया जा रहा है। तिबी टीम की रिपोर्ट जल्द। यानी बेसिकली ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये इसलिए मेरी जान हो रहा है कि कल के लिए इन्होंने 3 दिन पूरे मुल्क को झोंक दिया। केपी की सड़कें बंद है, रेड जोन पूरा बंद है, इन्होंने पूरे मुल्क का तमाशा बना लिया। इमरान खान का इलाज नहीं करवाया। अब इनको पता है कल सुप्रीम कोर्ट लगनी है, वो हमसे पूछेंगे जैसे याहिया खान, तो हम कहेंगे कि वो जी हमने अडियाला के अंदर ही। ओ भाई, अडियाला के अंदर सुने नाजरीन, अगर अडियाला के अंदर इलाज ज़ियाद अली शाह साहब हो सकता होता तो खान तो अक्टूबर से बीमार है, हो चुका होता। अगर अडियाला के अंदर इलाज हो सकता होता तो फिर ये जनवरी की 24 और 25 को पिम्स अस्पताल लेकर जाने की जरूरत क्या थी? भाई ये मैं आपको बता दूं, और ये नाजरीन भी, खान की सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। पीटीआई और सुहेल अफरीदी होम्योपैथिक हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। पंजाब पूरा सोया हुआ है और बाकी पूरा मुल्क इंडिया और पाकिस्तान का मैच देख रहा है। खान किस हाल में है, पूरी आंख जाया हो चुकी है, नहीं हुई, और क्या खान के साथ होगा अगर इतने दबाव के बावजूद, मुल्क भर की सड़कें, आधी सड़कें बंद होने के बावजूद खान को यह अस्पताल नहीं लेकर गए ज़िया साहब, और अगर इन्होंने उसी पर ठरका दिया। ये जो 5 डॉक्टर्स गए हैं, और वो भी जराए से, हमने देखे 5 डॉक्टर हैं, आपने देखे, पीटीआई वालों ने देखे कि 5 डॉक्टर गए हैं। भाई जराए कह रहे हैं ना, जराए कह रहे हैं, तो जराए पे बस बात मानो। जराए पे तो सारा मुल्क जिस तरह आपने कहा कि चल रहा है जी। तार साहब ये बताइएगा कि आखिरी उस पे बात करना चाहेंगे कि अभी ये जो डॉक्टर्स वहां पे गए हैं, अभी आपको क्या लग रहा है कि पीटीआई की क्या हिकमत अमली है इसके बाद? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान खुद कंफर्म नहीं करेंगे, उनका कोई खुद अपना स्टेटमेंट नहीं आएगा। अभी एक मिनिस्टर साहब की हमें एक मैसेज आई है, उन्होंने कहा है उसमें कि ये जहन से निकाल दे कि हम धरना खत्म कर देंगे। हम धरना खत्म नहीं करेंगे जब तक इमरान खान की अपनी स्टेटमेंट हमें सामने नहीं आती। धरना जारी रहेगा, ये तो ऐसे ही है, लेकिन ये जो होम्योपैथिक धरने हैं उनका तो कोई फायदा नहीं। ज़ियाद भाई, ये बल्कि नाजरीन जो देख रहे हैं,
वो अंडरस्टैंड करेंगे मुझे, जो रेगुलर देखते हैं, आपको भी मुझे भी। भाई 5 डॉक्टर गए हैं, 4 गए हैं, 10 डॉक्टर गए हैं, पीटीआई मौजूद नहीं है, पीटीआई मौजूद नहीं है। खान का उन्होंने क्या चेकअप किया, क्या नहीं किया। रिपोर्ट में वो कहते हैं कि सब अच्छा है या सब बुरा है, किसी को क्या पता। और वही रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी जाती है और कहा जाता है कि खान तो बिल्कुल ठीक है, वो आंख का मसला था, बस ठीक हो गया, अब खान को बिल्कुल सही नजर आ रहा है या बिल्कुल सही नजर आ रहा नहीं आ रहा। ये मजीद क्योस और मजीद कंफ्यूजन पैदा और इन करेगा। सारी सिचुएशंस में फैसल सुल्तान, डॉक्टर फैसल सुल्तान की स्टेटमेंट बहुत ज्यादा अहम है कि उनको प्रॉपर एक हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। अगर नहीं किया जाता तो इससे और भी बीमारियां हो सकती है। खेल खेला जा रहा है भाईजान, बहुत खतरनाक। पर्दे के पीछे पता नहीं क्या चल रहा है, और इस वक्त सुहेल अफरीदी एंड कंपनी की क्या कंफ्यूजन है, ये एक बड़ा सवाल है। कोशिश करेंगे अगले वीलॉग के अंदर इसका जवाब ढूंढें, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और नाज़रीन, इस वक्त जो है हजारा मोटरवे बंद है, सवापी इंटरचेंज जो है वो इस वक्त बंद है, और रेड जोन जो है वो भी मुकम्मल तौर पे बंद है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये डी चौक है, और डी चौक में ही हम इस वक्त तो जो है वो खड़े हैं। ये वाला रास्ता भी बंद है, जो रेड जोन जो भी रास्ता जाता है वो सारे रास्ते इस वक्त बंद है। और पुख्तनख्वा की भी बेशतर इलाकों की जगह जो है उसमें धरना जारी है, लोग बैठे हुए हैं। और कारकुनान को हुक्म किया गया है, कारकुनान को कहा गया है कि आप लोग निकले। और शफकत आयज ने दावा किया है कि 1 लाख लोग हम निकालेंगे, अगर लोग नहीं निकलेंगे तो फिर ऐसे जो है इमरान खान की रिहाई भी मुमकिन नहीं है, उनके इलाज भी मुमकिन नहीं है। लेकिन उसका जवाब भी तार साहब आपने दे दिया कि एक लाइन ऐड कर दूं, पूरा मुल्क कहता है इमरान खान तेरे जानसार, इमरान खान रेड लाइन है, इमरान खान ये। अब इमरान खान कितना सीरियस है और क्या सूरत हाल है, ये लोग लीडरशिप पर हम भी तनकीद करते हैं, पीटीआई की लोग भी करते हैं, लेकिन अभी 24 करोड़ लोग तो मैच देख रहे हैं। तो खान तो अगर रेड लाइन है वाकई, तो उसके साथ क्या हो रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आप लोगों तक पहुंच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।